नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू भी हो गया और उत्तर प्रदेश में एंट्री भी हुई और प्रियंका गांधी ने बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और स्वागत में जो शब्द कहे वो भी बड़े ही गौरवान्वित करने वाले थे उनके लिए। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा भाई मुझे गर्व योद्धा है, और एक बात और कह दी, पूरी सत्ता लगी रही, मेरे भाई को न कोई खरीद सका है और न खरीद सकेगा। ये शब्द भी कहे और ये भी कहा कि हजारों करोड़ रुपया छवि को खराब करने के लिए खर्च किए गए, एजेंसियां लगा दी गई, लेकिन कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरा भाई सच्चाई के मार्ग पर है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि उत्तर प्रदेश में यात्रा आई है, उत्तर प्रदेश की सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में, गांव में मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी ली जाए, और जब ये एकता का माहौल होगा तभी देश का कल्याण होगा। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता अतहर नईम जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। और हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से एमडी सिंह, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अतहर जी, सबसे पहले आप तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और इस समय बताइए कहां पर है, कहां है आपकी यात्रा और कैसा माहौल है, क्या कहना है आपका? बहुत ठंड का वातावरण, लोग बहुत। अतहर जी एक मिनट रुकिए, आपकी जरा आवाज कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं ठीक कराता हूं, तब आपसे मैं बात करूंगा। चलिए, जब तक हम प्रयास करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के संजय कटियार। संजय जी, आज यूपी में एंट्री हो गई भारत जोड़ो यात्रा की, क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, कैलेंडर वर्ष, और आपको भी और आप सभी साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अपना शगुफा चल रहा है, और जैसे चल रहा है पूरा देश देख रहा है। दक्षिण भारत में देख रहा है कि बड़ा हुजूम जुड़ रहा है उनके साथ। हुजूम नहीं जुड़ रहा है, सब से प्रचारित बातें कर रहे हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मीडिया भी दिखा रही, कोई हुजूम नहीं है। मीडिया दिखा रहे तो कह रहे कुछ नहीं, मीडिया दिखा रहे, मीडिया तो सब बिक गई है, मीडिया दिखा रहे हुजूम है ही नहीं। हाँ, और नहीं है तो वही दिखा रहे हुजूम नहीं है। हाँ, है ही नहीं, तो दिख रहा है ना, लेकिन अब उनके नेता प्रचारित करे बहुत हुजूम, बहुत जुड़ गए। अरे भाई, जोड़ क्या रहे हैं? हम लोग तो ये सवाल बार पूछ रहे हैं, राहुल जी जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप जोड़, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ था। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को जोड़ कर गणतंत्र बना दिया था, सारी 563 राष्ट्रों को जोड़ कर भारत गणराज्य बना, तो जुड़ गया भारत। अब ये क्या जोड़ रहे हैं? अभी तक ये इसका उत्तर इनके कोई नेता नहीं दे रहे, नहीं दे पा रहे। ना दे रहे हैं। पहला शब्द है नफरत तोड़ो। ये जो नफरत पैदा हो गई है इस देश में, जातियों के बीच में, धर्म के बीच में, लोगों के बीच में, ये जो नफरत पैदा हो गई है, इस नफरत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, नफरत तोड़ो का विषय नहीं है, जातिवाद तो इन्होंने फैलाया था
जिसको हमारे नरेंद्र मोदी जी योगी हम लोगों ने उसको जोड़ के ठीक किया, जातिवाद खत्म हो गया हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, लेकिन ये उसको फिर से पैदा करने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहे हैं, वो होने वाली नहीं है। अब जातियों में विभेद कुछ नहीं होगा और ना कोई धर्मवाद चलेगा ना जातिवाद चलेगा। लड़ाई इनकी असल वंशवाद परिवारवाद की सारी विपक्षी दलों की है और ये लोग ये फुलझड़ी छोड़ा करते हैं। राहुल गांधी केवल पैदल टहल रहे हैं, थोड़ी देर टहल लेते हैं, फिर आराम कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तो एक बड़ी विरासती राजनीति से आते हैं, आप सभी जानते हैं। रिलैक्स बिल्कुल राजशाही ढंग से राजनीति कर रहे हैं, मुंह में चांदी चम्मच लेके पैदा हुए, जमीन में जनता को जानते हैं, न देश को जानते हैं, न देश की पब्लिक के इमोशंस को जानते हैं, क्या चाहिए उनको। आप तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला घूम रहे हैं, इवेंट चला रहा है, उनके नेता इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और उसके बने हुए राहुल गांधी लेकिन घूम रहे हैं। आज जो प्रियंका गांधी ने भाषण दिया, जैसे ही वो उत्तर प्रदेश में आए और जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, स्वागत के साथ में राहुल गांधी को योद्धा बता दिया और उसके बाद कहा न बिके हैं न बिकेंगे, कोई खरीद नहीं सकता, इन बातों पर क्या? अरे भाई राहुल गांधी को खरीदने की बात क्या है? क्या बेच रहे हैं जिनको कोई खरीदे? और प्रियंका गांधी उनकी बहन है, बहन भाई का स्वागत करे, हमारे देश की संस्कृति है, संस्कृति ठीक है, बहन भाई स्वागत करे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नेता तो राहुल गांधी है ना, और राहुल गांधी अगर नेता कांग्रेस के है, किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, विपक्ष उनको हजम नहीं कर पा रहा। तो जोड़ क्या रहे हैं? जब विपक्ष आज ही अखिलेश यादव जी का बयान था कि ठीक है बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यात्रा कर रहे हैं, इसके लिए शुभकामनाएं। मायावती का बयान था आप यात्रा कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। जुड़ने तो नहीं गए, उत्तर प्रदेश में भी निकलना है, उत्तर प्रदेश से छूते हुए कहीं किनारे से नाम गांव कर रहे हैं, किसी पश्चिम जिले के 1-2-4 जिले में होके निकल लेंगे धीरे से। उत्तर प्रदेश में हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी। ये एक तरीके से उनकी यात्रा को समर्थन है। उन्होंने क्या कहा कि आपकी यात्रा सफल हो, मैं शुभकामनाएं देती। शुभकामना माने क्या होता है? कामना करना माने क्या होता है? कामना माने मेरी ये कामना है। राजनीति में सर बहुत अलग अर्थ होते हैं। शामिल हो नहीं रहा, सपा का कोई कार्यकर्ता उनके स्वागत में जा नहीं रहा, कोई नेता नहीं जा रहा, कार्यकर्ता तो छोड़िए, नेता भी नहीं जा रहा, कार्यकर्ता भी नहीं जा रहा। तो शुभकामनाएं देने मतलब क्या होता है? आदमी शुभकामनाएं इनको बता रहा है कि हम तुम्हारे पीछे चलने वाले नहीं हैं, कोई विपक्ष इनके पीछे चलने वाला नहीं है और ये सिर्फ बुरी बातें हो रही हैं। तो उन्होंने शुभकामनाएं देके एक तरह से इनके ऊपर तो कटाक्ष कर दिया, कांग्रेस इसको समझ ले और हम लोग समझ रहे हैं। तो ये इनके साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है और जोड़ना नहीं है। जोड़ते तो तब जोड़ते, 47 को जोड़ा नहीं इन्होंने, कश्मीर छोड़ दिया पूरा, जोड़ा क्या इन्होंने? सब तोड़ने का काम किया। तो उसमें कोई जोड़ा तो इन्होंने है नहीं, तो इसलिए जोड़ने की बातें फर्जी है। और ये जोड़ने की बात करें, नफरत है जिसकी वजह फैला रही है और उल्टा फिर वही तुष्टिकरण की राजनीति तरफ जा रहे हैं, फिर तुष्टिकरण की राजनीति लाके फिर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, फिर जोड़ने का तोड़ने का काम कर रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि नफरत खुद फैला रहा है? 18 दिन केरल राज्य में 18 दिन इन्होंने गुजारे हैं अपनी यात्रा में। हाँ ठीक है, केरल राज्य में जहाँ क्या है आप सभी जानते हैं। तो वहां 18 दिन आप गुजार के आ रहे हो, जहां अन्य लोग जिनको होना चाहिए, जिनकी बात करते हैं, करते घूम रहे हैं, मंदिरों में घूम रहे हैं, तिला लगाते फर्जी टाइप हिंदू बने हुए, तो ये वहां कहीं नहीं टिक पा रहे। क्यों? उनको पता है आप तिलक लगाए तो हिंदूवादी, और अगर वो तिलक लगाए तो फर्जी। नकल करना फर्जी। आज के पहले वो सिर्फ दरगाह मजारों पे चादरें चढ़ाते, ये स्वयं और इनके सारे प्रधानमंत्री देखे गए, कभी किसी मंदिर में नहीं गए, कभी महाकालेश्वर नहीं गए, कभी काशी विश्वनाथ नहीं गए, मगर अब इन्होंने जाना शुरू किया है। तो वो ठीक अच्छी बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के विचार की जीत है कि वो इसमें हम सफल है, कि उनको जो है मजबूर होना पड़ा, आपने बताना पड़ा रहा मैं हिंदू हूँ। अब वो बेसिकली वैसे देखा जाए तो नहीं है, लॉजिकली तो हिंदू नहीं है, पारसी पिता हिंदू कहाँ से हो गए? ये तीन है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, वो अब कर रहे हैं, हिंदू नकल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से चले तब प्रभावित तो हुआ इनकी कांग्रेस कि तिलक लगाना पड़ा, जनेऊ पहनना पड़ा, बताना पड़ा मैं भी हिंदू हूँ, तो बताएं उनको मुबारक। एमडी सिंह जी बताइए कि अखिलेश ने पहले तो कह दिया कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, फिर ये भी कहा कि कांग्रेस जो है समय पर साथ नहीं देती है, कमलनाथ का उदाहरण भी दे दिया, और इसके बाद एक शुभकामनाओं का पत्र भी लिख दिया और कहा आपकी यात्रा सफल हो। तो ये क्या मतलब क्या है?
और संजय कटियार तो कह रहे हैं कि ये तो सब ऐसे ही है, कोई इनके साथ रहना चाहिए, जबकि ये कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से परोक्ष रूप में समर्थन है। और उसका एक उदाहरण और आपको बता दें कि आपकी जो रालोद है, उनके नेता जयंत चौधरी ने आज ऐलान कर दिया है कि रालोद जो है ये भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेगी और सारे नेता और कार्यकर्ता जहाँ भी हैं वो उनका स्वागत करें। क्या कहना है मकरंदन जी? सर नमस्कार, आपको और हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम दिया गया है, कांग्रेस में कोई फायर नहीं रहा अब। कोई पॉलिसी कंट्री के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, अगर ये कोई पॉलिसी या कोई विजन कोई कांग्रेस में अब रह नहीं गया। ये पद यात्रा तो ऐसा महसूस होता है कि पद के लिए यात्रा है, क्योंकि कोई विजन नहीं है कि पद, आप कोई विजन होता है कि आप आरक्षण के लिए यात्रा कर रहे हैं या कोई रोजगार के लिए कर रहे होते या कोई ऐसी चीज, पॉलिसी एम क्या है। तो सर इट इज ओनली अ स्टेल आइडिया बाय द कांग्रेस, ठीक है, एक बासी आइडिया है कांग्रेस की, कोई देयर इज नथिंग इन इट। कोई न्यू आइडिया अगर कांग्रेस लाती, कोई नया विजन लाती, एक मिनट जिससे जनता मकरंदन जी जरा एक मिनट रुकना। अतर जी जुड़ गए। अतर जी आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी हाँ आपकी आवाज आ रही है। बोलिए अब क्या करना है आपको, पहले आप बोल दिए जी। पहले तो बताइए कहाँ पर हैं आप, कहाँ है आपकी यात्रा, क्या हो रहा है? देखिए मैं बता रहा था जब आवाज कट गई कि दिल्ली में सवेरे सवेरे बहुत बड़ा जन सैलाब और हुजूम आया, लोगों के चेहरे पे उत्साह था, लोग प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत भोर से ही। और राहुल गांधी जी ने आज विराम के बाद जो अपनी यात्रा शुरू की, उसके उत्तर प्रदेश में पहुंचने पर लोगों ने भरपूर स्वागत किया, कांग्रेस जनों ने स्वागत किया, आम जनमानस वहां मौजूद था। और जैसे कि अभी आपने कुछ फलों के विषय में बताया, उन्होंने भी स्वागत किया। भाजपा को तो हमारी यात्रा से कुछ होना ही होना है। भाजपा तो एजेंडा है, वो नहीं होना है। तो उसको लग रहा है कि हम घृणा और नफरत का ही वातावरण बना के रहेंगे, चुनाव जीतेंगे। और अगर कहीं प्रेम का, सौहार्द का वातावरण बनता है तो भाजपा को नुकसान लगता है। इसलिए उन्हें चिंता रही है, उनके बड़े नेता और सारे के सारे उनके भाजपा के कार्यकर्ता इस तरह की बातें करते रहते हैं, डजंट मैटर। लेकिन जो लोगों को लग रहा है, जो लोगों को महसूस हो रहा है, वो सुखद अनुभव है। इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। अभी अयोध्या महंत जी की जो चिट्ठी आई है, उसमें भी भाजपा सन्न है, आशीर्वाद दे रहे हैं वो। आखिर उनकी समझ को क्या भाजपा चुनौती देना चाहती है कि एक महान संत हमें आशीर्वाद दें, यात्रा को आशीर्वाद दें, राहुल गांधी जी के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद सौंपे अपना पत्र लिखकर। और भाजपा के लोग अब भाई सर्वविदित है कि भाजपा को इसमें क्षति पहुंचती दिखती है। अच्छा जी ये बताइए कि आपकी इस समय यात्रा जहाँ भी है वहाँ पर पब्लिक का क्या रिस्पांस है, पब्लिक क्या कह रही है वहाँ पर? आप लोग जुड़े हुए हैं, क्या रिस्पांस चल रहा है इस समय? रहते हैं हम लोग अक्सर चाय के होटलों पे या कहीं रुककर बात करते और सुनते हैं जी। लोग सराहना कर रहे हैं जी कि एक बहादुर नेता निकला जिसने भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला किया और कड़कड़ाती ठंड में पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इस विषय की प्रशंसा कर रहे हैं कि अच्छा कदम उठाया। घृणा का वातावरण भारत में नहीं चलना चाहिए। ये बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। अतः जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नफरत तो आप इस समय फैला रहे हैं, तुष्टीकरण का आपने नया वातावरण शुरू कर दिया है और आपने बिल्कुल एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने
सर्व जाति सर्व धर्म सबको एक कर दिया था, अब आप उसको फिर एक बार तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। हास्यास्पद विचार है। हम प्रेम सौहार्द बांटने की बात कह रहे हैं, इनका जो महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाकर नफरत का, घृणा का वातावरण बनाने का उस ओर इंगित कर रहे हैं। जो तमाम तरह का ये प्रयास करते रहते हैं कि लोगों में द्वेष बना रहे, हम उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक संदेश दे रहे हैं कि उससे भारत की उन्नति नहीं होगी। और ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जनता देख रही है इनको, ठीक है। नहीं अटल जी, ये कह रहे हैं कि नफरत कहाँ है, नफरत कहाँ फैली है, ये संजय कटियार ये जवाब हमसे मांग रहे हैं। नफरत तो डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के मूल एजेंडे का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। तो ये नफरत कभी तभी टूट पाएगी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। मैं सत्ता से बाहर और सत्ता में लाने के लिए तो मानता हूं कि जनता के मुट्ठी में होता है, जनता के हाथ में होता है। जनता ने इनको सत्ता दी, इन्होंने बदले में महंगाई दिया, बेरोजगारी दिया। चलिए हम आप बने रहिए, हम बात कर रहे हैं। हाँ तो मगर ध्वज जी जरा पहले आप तुरंत बताइए कि जो अभी कहा कि जिस तरीके से नफरत फैल रही है उसको हम तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप हमको जरा इस पर बताइए पहले कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है इसके बारे में। अब राहुल गांधी की यात्रा, एक तरफ कांग्रेस को ये था कि ये जो गांधी परिवार का जो नेतृत्व है थोड़े दिन दूसरे को दिया जाए, टू रिवाइव द कांग्रेस, और उसके एक लोगों के एक इन्होंने एक दिखाने के लिए तो इन्होंने खड़गे जी को बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक, लेकिन यात्रा इनके नेतृत्व में चल रही है राहुल जी की, तो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन कांग्रेस, कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। एक वो फेस नहीं, फेस मास्क की तरह हो गए खड़गे जी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में नहीं चल रही है यात्रा। ये यात्रा क्या है? ये पद यात्रा ना होकर पद के लिए यात्रा है। मैं कह चुका हूं पहले, पद के लिए यात्रा है। ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस टोटली जो इनका अपना एक कोई प्रकार की पॉलिसी और कोई विचारधारा नहीं रह गई कांग्रेस में। सत्ता के लिए यात्रा हो रही है। जरा आपको मकरंद जी बताइए कि किसी भी पार्टी में अध्यक्ष अलग होता है, नेता अलग होता है। अरे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा अध्यक्ष है और नेता जो है नरेंद्र मोदी है, तो इसमें कौन सी फर्क पड़ेगी? तो क्या अब जो नरेंद्र मोदी जो काम करेंगे वो सब जाकर के जेपी नड्डा करेंगे जाकर के? क्या मतलब है इसका आपका? तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने खड़गे के नेतृत्व में होना चाहिए था, तो क्या खड़गे को यात्रा करनी चाहिए? नहीं सर, कुछ एक्सपर्ट्स ने एडवाइस किया था कांग्रेस में, जैसा कि हमने पढ़ा था कि थोड़े दिन जो है ये गांधी फैमिली जो कर रही है, क्योंकि सर जैसा मेरा मानना मुझे लग रहा है कि इस समय वो राहुल गांधी जी टोटली टेंशन में है, फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, और इस वजह से अब वो कोई अभी उन्होंने एक बयान दिया कि किसी पत्रकारों से पूछ लिया आप स्वेटर क्यों पहने हैं, तो पत्रकारों ने कह दिया होगा कि सर्दी है, तो उन्होंने कहा नहीं आप सर्दी नहीं, आप डरते हो, आपके अंदर डर है सर्दी से। मेरे को सर्दी से डर नहीं है, इसलिए मैं स्वेटर नहीं पहना हूं। तो सर एक साइंस का युग, अब इसमें क्या कहा जाए उनके उसके लिए। चलिए मैं बात क्या आपके हिसाब से वो थोड़ा सा टेंशन में है, फ्रस्ट्रेटेड। चलिए संजय जी, अभी आपने अतुल की बात सुनी, कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने भी ये कामना की है कि राहुल गांधी की यात्रा सफल हो, और अब उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और वो कह रहे हैं कि अपार जनसमूह मिल रहा है और आपका एजेंडा ही नफरत का है और जिस पर आप चुनाव जीतते हैं, ये कह रहे हैं। ये मैंने पहले भी कहा डॉक्टर साहब, इस समय कोशिश चल रही कि नफरत का वातावरण हो जाए, जो कि हमारे 8 साल के केंद्रीय शासन और उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनने के बाद और देश के अन्य राज्यों में हमारी सरकारें हैं, जिससे वातावरण देश का एकदम बदला हुआ है। उत्साहपूर्ण वातावरण है, विकास के परख वातावरण है, शांतिपूर्ण वातावरण, सौहार्द है, शांति है,
कानून व्यवस्था दुरुस्त है, विकास कर रहा, देश सिर्फ विकास कर रहा है और वर्ल्ड लेवल पर दिखाई दे रहा है। G20 की अध्यक्षता 70 साल में नहीं मिल गई आज तक किसी प्रधानमंत्री के रहते। आज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता कर रहा है, देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और ये अवतार नहीं जी को समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी तो राजनीति के जोकर है। इस समय मुझसे सुनिए, जोकर, और उनको देखने कुछ लोग पहुंच जाते हैं। चलिए, जोकर होता है सर्कस में, जोकर रखा जाता है, वो है एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात मैं जरूर करूंगा। आपने अभी तुलना कर दी राहुल गांधी हमारे मोदी जी से। अरे भाई, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मोदी तुम्हारे सर्वमान नेता हैं ही, अब प्रधानमंत्री है देश के। भाई आप राहुल गांधी से तुलना कर रहे हैं, कहाँ हमने बताया सूर्य की तुलना किससे कर रहे हैं? संजय जी, प्रोसीजर जेपी नड्डा और मोदी एक नहीं है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये तो अलग है, संगठन वही बात, बस वही बात। चलिए आचार्य जी, आप दीजिए, जवाब दीजिए। सदी रखिए। पलटकर आपको भी कठोर उत्तर मिल सकता है कटियार साहब। अरे दीजिए ना, उत्तर सुनने में बैठे भाई, चलिए आप दीजिए ना। आप तो इसी दुकान ही चलाते हैं कि वातावरण दूषित होता रहे, कटुता का होता रहे। मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ। तो प्रेम, आपके नेता प्रेम के दरगाह मजारों में ढूंढते हैं क्या? चलिए बोलिए। मेरे हनुमान जी के मंदिर पे क्या था, वो दरगाह था। अरे आंखों से देखा होगा, वो इवेंट मैनेजर है, यमुना किनारे हनुमान जी का मंदिर आपके समाजवादी पार्टी साथी बैठे हैं, यही आप बता दीजिए जो भारत जोड़ो का एक लक्ष्य बता दीजिए, एक लक्ष्य, एक विजन बता दीजिए। अतर जी छोड़िए सब बातें, छोड़िए, आप एक विजन बता दीजिए जो कांग्रेस का देश के लिए विजन होगा, इसको आप बता दीजिए हमें। एक भारत जोड़ रहे हैं जी, अतर जी आप जी बोलिए। आपकी आवाज मिली नहीं, कृपया दोहरा दें, क्या पूछा आपने? आप कह रहे हैं कि आप वातावरण ऐसा बना रहे हैं, हमने तो ऐसा वातावरण बनाया कि विकास की राह चल गई है, चारों ओर विकास ही विकास हो रहा है, अब आप उसमें रोड़े डाल रहे हैं इस तरीके की यात्राएं करके, ये कह रहे हैं। ये अगर इनकी विकास की यात्रा इतनी कमजोर है कि एक हमारी यात्रा से इनका विकास रुका जा रहा है, जिसका मतलब ढोंगी है, सारे आंकड़े फर्जी है, इसका मतलब है। जनता में हम तस्वीर खोल रहे, कैसे खोल रहे हैं वो बता ही नहीं पा रहे। एक हिमाचल प्रदेश आपकी सत्ता से बाहर हुआ है, सारे प्रदेश आपकी सत्ता से बाहर होंगे, आप बाहर होंगे। गुजरात याद कर लो, रामपुर याद कर लीजिए, वहाँ पर कभी नहीं जीती, वहाँ पर हमने भाजपा सीट जीती है। रामपुर सौहार्द की आप बात करते हैं, आप रामपुर हमने कैसे जीती, इस पे कोई कहने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए आप। ये आप कैसे जीत रहे हैं ये लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो आपको ईमानदारी के जीत का देता हो सर्टिफिकेट। तो हिमाचल में आप क्यों जीत गए? तो हिमाचल आप क्यों जीत गए? अब प्रसंग बस आप पार्टी एमसीडी में दिल्ली क्यों जीत गई? हम सब बेईमानी करते हैं, आप ईमानदारी से लड़ते हैं चुनाव, क्या बात करते हैं आप? गुजरात में आपने जीत लिया छल प्रपंच करके, उस विषय पे बाद में बात कर लीजिए जब चाहे चुनाव को। जनता को आप वंचित बताएंगे, जनता जिता रही है अतर जी, जनता आप फिर आइए मैदान में आइए भाई, आप यही आप लोग गड़बड़ कर रहे, राहुल गांधी इसीलिए परेशान है। अतार जी बताइए कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस अब तक क्या गेन कर पाई है? कुछ दिनों पहले खड़गे जी ने कहा था कि पार्टी को संजीवनी मिली है, आप क्या कह रहे हैं? और खास तौर से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि उत्तर प्रदेश में तो आप 3 जिलों से गुजर करके जा रहे हैं, कहीं कोई माहौल भी नहीं है, तो आपको क्या गेन होने जा रहा है ये बताइए पहले। पहले मैं ये जो कम जिले हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम के, जब हमें वहां से हरियाणा और पंजाब होते हुए एक टारगेटेड जो हमने 6 महीने पहले बना रखा था कार्यक्रम, हमको कश्मीर में पहुंच जाना है, गणतंत्र दिवस पे वहां हमें झंडा फहराना है, राहुल जी को झंडा फहराना है, तो कम से कम जिले लेंगे ना, पूरे में नहीं जाएंगे। जैसे कि
गुजरात के चुनाव में मीडिया सहित तमाम भाजपा के लोग कहते थे और भी लोग कहते थे कि गुजरात क्यों नहीं, हमारे रास्ते और ट्रैक में नहीं था। अब दूसरी जो यात्रा होगी वो होगा और उत्तर प्रदेश का भी बाकी आगे भ्रमण होगा, वो हमारे शॉर्टेस्ट रास्ते में जा रहा है। दूसरा, खड़गे जी ने जो कहा बिल्कुल सही है, हमको संजीवनी इस मारे मिल रही है कि लोग कह रहे हैं कि हाँ घृणा और नफरत को नीचे लाना चाहिए, प्यार का वातावरण होना चाहिए। कांग्रेस सरकार चलाती थी, कांग्रेस में महंगाई नहीं थी, कांग्रेस में बेरोजगारी नहीं थी, इससे हमको बहुत सांत्वना मिलती है, अच्छा लगता है, हमको अपनी ताक मजबूत होती दिखती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह कर रखा था कि घृणा से ही सब कुछ होता है। लोग अब घृणा से तंग आ रहे हैं कि इसकी आड़ में आप धनाढ़ दो व्यापारियों को देश सौंपे दे रहे हैं, महंगाई बढ़ाए दे रहे हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है। नहीं तो क्या आपको कोई नई राह दिख रही है अपने कांग्रेस की आने वाले भविष्य में? ये मैं कह रहा हूँ। दो बातें हैं, राहुल गांधी जी ने ये यात्रा किसी चुनाव जीतने के उद्देश्य से नहीं, एक अंग्रेजी का बड़ा छोटा सा कोटेशन डॉक्टर साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ, जनता के सामने रखना चाहता हूँ। जी। एनी डिस्प्यूट ऑफ द लीडरशिप गो टू द पीपुल। जनता के बीच जाओ, नेतृत्व का पता लग जाएगा। विश्व के पद यात्रा और तीनों मौसमों में, बरसात में, कड़कती गर्मी में, कड़कड़ाते जाड़े में, जब हाड़ मांस कांप रहे हम सबके, मुझे भी सवेरे ठंडक और सर्दी से तकलीफ हो गई तब आ गया रूम में, वरना इस ठंडक में कोई आम आदमी चल नहीं सकता। वो साहस के साथ एक टी शर्ट पर, जिस टी शर्ट का ये वहन करते थे कि 36,000 रुपए की है और ये है वो है, अब आज ये शांत हो गए हैं क्योंकि इनको लगने जी कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा जनता को आकर्षित और प्रभावित कर रही है। विशेष रूप से राहुल जी जो 3-4 मुद्दे उठा रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए घृणा का, नफरत का एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि वो आदमी दूसरी तरफ देखने ना पाए। कल दिल्ली में जो लड़की के साथ परसों हुआ है, ये इनका फेल्योर नहीं है तो और क्या है? ठीक बात। चलिए ठीक, मैं आपसे बात करता हूँ। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में एंट्री की। कहा यह जा रहा है, कांग्रेस कह रही है, बड़ी उत्साहित है कि हम निश्चित रूप से प्रेम, सद्भाव, एकता की बात कर रहे हैं और मोहब्बत की ये दुकान जो है उसकी फ्रेंचाइजी हर गली में होगी, हर सड़क पे होगी, हर गांव में होगी और इससे जो है भारत का कल्याण होगा। चूँकि भाजपा के एजेंडे में नफरत ही नफरत है, इसलिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, जन जन को सचेत करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चर्चा हो रही थी और इस चर्चा में कई बिंदु उठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे संजय कटियार अतर जी की कोई बात अभी आई है जो उस पर अपना जवाब देंगे। बताइए अतर जी, क्या कहना है? अभी अतर जी अभी बोल रहे थे जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 370 हटाई गई, 35 से हटाई, तमाम बुराइयां इनकी पार्टी करती रही, राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष। ठीक। अभी अतर जी ने साफ कर दिया इनका झूठ कितना बड़ा झूठ था। अभी खुद कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में जाके झंडा फहराएंगे गणतंत्र दिवस पर। इनके पहले कभी आज तक झंडा फहरा पाने की हिम्मत करी थी इनकी कांग्रेस ने? कभी नहीं की थी। फहराने की हिम्मत की थी तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन जोशी हमारे नेताओं ने की थी और उसके बाद मोदी जी ने वो काम किया कि आज झंडा वहाँ परमानेंट फहराता है लाल चौक पर। अब ये झंडा फहराने की बात करके इन्होंने सारी अपने ही झूठ को साबित कर दिया कि झूठ था और हमारी व्यवस्था, हमारा काम करना निश्चित अच्छा था। 370-35 के दम पर तभी आप वहां जाके सुरक्षित जाके झंडा फहराने जा रहे हैं। आप हिम्मत कर पा रहे हैं पहली बार 70 सालों में कि यहाँ झंडा फहराने आप जा रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, अपने आप साबित होता है। चलिए अच्छा जी बोलिए जी। चलिए हाँ, मकरम जी आप बताइए क्या कर रहे थे? सर, जैसे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने यात्रा के लिए शुभकामना दिया है। शुभकामना यात्रा ये कि सुरक्षित यात्रा पूरी हो जाए, क्योंकि उसमें कोई पॉलिसी तो है नहीं, कोई विजन नहीं है। अब बताइए कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के सरकार में
जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पक्ष को, पिछड़ों के हित वाले पक्ष को अच्छी तरह से अदालत में नहीं रखा, जो माननीय हाई कोर्ट ने जो आरक्षण, जो नगरीय चुनाव में पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किया, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जानबूझकर पिछड़े वर्ग के फेवर में तथ्य नहीं रखा। कांग्रेस उसमें इसलिए हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं, मान गया, और दोनों पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं और सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, जो पिछड़े वर्ग के विरुद्ध जो फैसला आने में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछड़े वर्ग को के समर्थन में अपनी बात नहीं रखी, उसका नतीजा ये हुआ कि नगरीय चुनाव में पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त हो गया। उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस ने आज जो है अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए लड़ रही है और पूरी तरह से आवाज उठा रही है, और कांग्रेस सिर्फ समाजवादी पार्टी का वोट काटने का काम करती है। हो गए, अब आप वहां चले। मैं दूसरी बात पे, क्या आपको लगता है कि इस देश में नफरत फैली है, उसको तोड़ना जरूरी है? राहुल गांधी इस दिशा में अगर निकले हैं तो कदम सही है? भाई इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, नफरत जो है मैनपुरी मॉडल से ही नफरत जाएगी। अच्छा, जो मैनपुरी मॉडल अब है, यही पूरे देश में फैलेगा, पूरे प्रदेश में फैलेगा, यही होगा। और ये जो नफरती पार्टी जो डिवीजन कर रहे हैं, चाहे कास्ट और क्रीड और रिलीजन के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को डिवाइड करके सत्ता में बनी हुई है, उसको समाजवादी पार्टी ही हटा सकती है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। कांग्रेस सिर्फ जो वोट काटने का काम करती है समाजवादी पार्टी का। और आपने देखा होगा सर, एक मिनट, जो अलायंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लास्ट जो विधानसभा इलेक्शन में हुआ था, इस वाले इलेक्शन के पहले वाले में हुआ था इलेक्शन में, नहीं उसमें सर जहां पर कांग्रेस नहीं लड़ी थी, सपा लड़ी थी, वहां कांग्रेस का वोट कांग्रेस ने किधर ट्रांसफर कराया? मेरा सवाल मैं आपको, तो ये तो मानते हैं कि नफरत है, लेकिन आप ये मानते हैं कि मैनपुरी मॉडल पर जो है से नफरत दूर कर सकते हैं? खत्म हो गई बात। हाँ संजय, आप जल्दी से बताइए कि मैं अभी क्या कह रहे थे हम? देखिए, मकरधर यादव जी जो कह रहे हैं मैनपुरी मॉडल, कि रामपुर क्यों भूल गए? रामपुर हार गए तो भूल गए, रामपुर हार गए तो ये भूल गए। और मैनपुरी जीते किस लिए तो सब जान रहे हैं। तो उनका जातिवाद वंशवाद जिंदा रहे, इनका इतना काम है। और वो जिंदा नहीं रहेगा 2024 इनको दिन जाए जो बचा। जो एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, सुन लीजिए। 2024 इनका ये भी नशा उतर जाएगा कि जातिवाद वंशवाद चलने वाला नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। अभी आपने देखा, मैं देख रहा था कि रालोद स्वागत कर रही है भारत जोड़ो यात्रा का, सपा नहीं कर रही, जबकि गठबंधन दोनों का है। सपा केवल शुभकामना भेज रही, मतलब रालोद भी दूसरी जगह फिटक गई। अभी निश्चित हो गया। इन्हीं से इनका जो विपक्ष का जो भानुमति का जो कुनबा है ना, वो बिखरा ही रहना, वो जुड़ने वाला नहीं है, वो बिखरा भी हुएगा। सौहार्द की राजनीति हमारी पार्टी कर रही है, प्रेम की राजनीति हमारी पार्टी कर रही, धर्म के बिना, जाति विद्वेष के बिना, और कानून व्यवस्था पर हर व्यवस्था को संभाल कर रखने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इसलिए सरकार चलेगी। अतः जी, एक सवाल इनका है मकरध्वज जी का, इनका कह रहा है कि मैनपुरी मॉडल पर ही नफरत दूर की जा सकती है, माने कीर्तिमान वोटों से जिताइए सपा को और बस नफरत दूर हो जाएगी। एक तो ये कह रहे हैं, दूसरी ओर हमारे संजय कटियार जी कह रहे हैं कि भाई जो हम प्रेम सौहार्द हम पैदा कर रहे हैं, और उन्होंने भी कहा कि रामपुर देख लीजिए वहाँ पर क्या हुआ। तो इनका कहना है कि इसके द्वारा हम माहौल बना रहे हैं और हमारे में यहाँ कोई भी नफरत तोड़ने की बात नहीं है। क्या कहेंगे तर जी, बताइए। अतर जी की आवाज जी कुछ गड़बड़ आ रही है। हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं, भारतीय यहाँ से सही है, मोबाइल से गड़बड़, मोबाइल से सही है। भले सपा के ये जो मित्र बैठे हैं कांग्रेस से इस समय लड़ रहे हो। अतर जी अभी आप जरा रुकिए, आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही है,
अभी आवाज़ आती है तो हम आपसे बात करते हैं निश्चित रूप से। क्या जो मकर ध्वज जी, क्या ये विपक्ष की एकता करने का, विपक्ष को एक करने का और उसका नेता बनने के लिए जो प्रयास हो रहा है राहुल गांधी की ओर से, जैसा आरोप लग रहा है, तो उससे जो है अखिलेश यादव बिदक गए हैं और वो इस तरीके का विरोध भी कर रहे हैं और शामिल भी नहीं हो रहा है? सर, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से बीजेपी से लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है। पिछड़ों, दलितों, गरीबों, किसानों, जितने जनहित के मुद्दे हैं उस पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कोई दिखावा नहीं कर रही है, बिना वजह का नहीं कर रही है। चलिए एक मिनट, अतार जी आप हमसे जुड़ गए? आ रही बार बार। हाँ अतार जी, बात ये की जा रही है कि ये जो पद यात्रा है कुल मिलाकर के राहुल गांधी को फोकस करके विपक्ष के नेता के रूप में प्रस्तुत करना है, जो कि विपक्ष के नेता ही इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से बिखरा हुआ मामला है। और जो इनका ये उद्देश्य है कि देश में नेता के रूप में उभरे, वो सफल होने वाला नहीं है। सीधा सीधा क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा अगर ज्योतिष का भी काम करने लगे तो बात अलग है। अभी नीतीश कुमार जी सहित शिवसेना और तमाम दलों के नेताओं ने राहुल गांधी जी को समर्थन की बात कही है। अभी 24 दूर है। जब तक जो वातावरण बनेगा तब तक केवल और केवल राहुल गांधी जी ही इस मुद्दे को बहादुरी के साथ पिछले 9 साल से उठाते रहे। उनको किसी फाइल का डर नहीं है, तो बैठ जाए। 6 बार बुला लिया है ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने, तमाम सब दुरुपयोग के बावजूद राहुल गांधी जी पर अगर कोई आरोप होता, कांग्रेस पर होता, सोनिया गांधी जी पर होता, प्रियंका गांधी जी पर होता, तो 9 साल ये चुप बैठने वाले नहीं है जितने ये षड्यंत्रकारी हैं। वो डर गए। बार बार राहुल जी इसलिए जो चर्चा होगा। अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार ने समर्थन किया। नीतीश कुमार ने तो बाकायदे कहा कि जदयू भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगी। नंबर 1, अखिलेश भी मना कर चुके, मायावती भी एक तरह मना। तो जब सब लोग मना ही कर चुके हैं तो फिर आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है? जी, नीतीश कुमार जी का कल का बयान है और राहुल जी की यात्रा वो अभी उधर कहाँ जा रही है? बिहार की तरफ तो नहीं जा रही है। ये तो अब यूपी का हिस्सा जो थोड़ा सा है, इसको पार करके 2 दिन में हरियाणा और पंजाब होते हुए सीधे जम्मू कश्मीर जाएगी। लेकिन जदयू तो केवल बिहार तक थोड़ी सीमित, उसके तो सब जगह है। तो स्वागत करने के पे क्या है कि हम स्वागत करते हैं, ये तो हो ही सकता था। मना किया स्वागत नहीं भारत। अरे आप तो अभी जो आप कर रहे थे कल तक, नीतीश जी आपके साथ थे, आप उसके बाद प्रहार करने लगे, बाहर करने लगे थे स्वयं। हम तो बाहर नहीं, हम तो अखंडता चाहते हैं, एकता चाहते हैं। देखिएगा और आपसे मुलाकात होगी, आइएगा। अभी हमारा जो निर्धारित रूप पिछले कई महीने पहले बना हुआ ऊपर जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने जा रहे हैं, वहां पर हमारी उपलब्धि है कि आप जा रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है, हमारी सरकार की उपलब्धि है। नहीं, आपको प्रधानमंत्री कभी नहीं जा पाया। चलिए संजय कटियार, ये बताइए, अतार जी से बात होगी, ये जो यात्रा है, इस यात्रा से कांग्रेस क्या गेन करेगी? कांग्रेस अभी आपके साथ? हाँ, कांग्रेस पहले तो ये बताए कि उनका विजन क्या है देश की राजनीति में, देश की जनता के लिए उनके पास क्या है, क्या देने वाले हैं, क्या सोचा है, वो तो इन्होंने पूरी यात्रा समाप्त की ओर बता नहीं पाए। अब वो क्या नहीं, वो देने के बाद तो वो कर ही नहीं रहे। अभी तो महंगाई की, बेरोजगारी की और नफरत की
3 बातों की बात कर रहे अरे हो। तो उसमें बताएं ना कि आप कैसे भी ठीक करेंगे। अगर अगर इनके हिसाब से गलत है, हम तो कह रहे विकास परक हम चला रहे हैं सरकार, विकास की राजनीति देश में चल रही है, सौहार्द की राजनीति चल रही है, देश का नाम विश्व में चल रहा है, G20 की अध्यक्षता आज भारतवर्ष कर रहा है, अब कोई नहीं कर रहा है, ये सब दिख नहीं रहा। हाईवेज आप देख लीजिए, अभी अतर जी कह रहे तो विकास नहीं दिख। अरे साहब, आपके समय में सरकार बनाती थी 10 किलोमीटर रोज, हम बना रहे हैं 22 किलोमीटर डेली सड़कें, तो विकास किसका हुआ? अभी आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के बैठे नेताजी, एक एक्सप्रेस वे बनाया था, वो भी भ्रष्टाचार का शिकार हुआ, चाचा भतीजे में बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। और अब तो देख आज लीजिए, हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में पूरी गाड़ी अंदर चली गई। भ्रष्टाचार मुक्त भारत कांग्रेस रिकॉर्ड तो बीजेपी में चल रही टूट है गया। और वो चलेगी, और विकास को सबसे जनता भ्रष्ट जानती पार्टी है, बीजेपी है, और जनता उसी पर वोट कर रही है और करेगी। पिछड़े वर्गों का विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। आचार्य भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो ये बताइए मकरंद दत्त जी कि बता रहे हैं कि आपने तो ले दे करके केवल एक बनाया हाईवे, वो भी भ्रष्टाचार के, और उसमें इन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया कि चाचा भतीजे में इसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। तो आप कैसे ये कह सकते हैं, और ये बात भी सही है कि जब चाचा आपके साथ आए तभी कुछ काम बना मैनपुरी में, तो स्थिति काफ़ी गंभीर थी। तो इसका क्या जवाब है आपके पास? सर, ये प्रोपेगेंडा बीजेपी का प्रोपेगेंडा है जी, और ये बेसलेस प्रोपेगेंडा है। कोई भी कहीं पे कोई भी ऑफेंस होता है, कुछ होता है तो उसके लिए डालते हैं, या उसके लिए एक प्रोसीजर है। गूगल में ठीक है? टोटी चोर डालिए, ये- समाजवादी पार्टी आ जाएगी। टोटी चोर लिख दीजिए आप गूगल पे, वो समझ वो भी लीजिए भाजपा ने कि- किया होगा। तो वो नाली से गैस वाला भी गूगल में सर्च करिए कि कौन सा वैज्ञानिक है, उसने जो है नाली से गैस कहा, फिर टोटी फैक्ट्री चोरी लगाने की कितनी- जरूरत ही कितनी नहीं घटिया हरकत थी, है, समझ लो फैक्ट्री आप। लगाने की जरूरत ही नहीं है, नाली से गैस निकालना। अच्छा ये बताइए आप मकरंद दत्त जी जी, सर। जैसे कि अभी हमारे संजय कटियार ने कहा कि कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अतर जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा लाभ मिलने, आपके हिसाब से ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका उत्तर प्रदेश में जी। कांग्रेस को क्या लाभ मिलने जा रहा है? सर, देयर विल बी नो इम्पैक्ट एट ऑल इन उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से मैनपुरी मॉडल पूरा यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में फैलने वाला है। जितने किसान, नौजवान, ओबीसी, एससी, कुचले, उजड़े, जितने लोग बेरोजगार, युवा, महिलाएं, इस सरकार को इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से तो पूरा सफाया करने जा रही है, और समाजवादी पार्टी ही उसको हराएगी। यहाँ पे कांग्रेस का यहाँ कोई वो नहीं है। कांग्रेस तो आपकी लड़ाई कांग्रेस सर कांग्रेस कांग्रेस की लड़ाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ समाजवादी पार्टी का वोट काटने के लिए ही अगर लड़ती है तो खाली काटने के लिए लड़ेगी। उसको वोट देना मतलब कुएं में वोट डालने के बराबर है। तो खाली समाजवादी पार्टी का ही वोट काटेगी कि बीजेपी का भी काटेगी कांग्रेस? कांग्रेस एंड बीजेपी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दोनों कैपिटलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां हैं। अतर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ अतर जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? कि उससे कुछ लाभ आप आ रही है, उनके यहाँ ठीक नहीं, उधर तो आवाज जा रही है लेकिन उनकी आवाज नहीं। मोबाइल से दिक्कत है। ये मोबाइल से उनको खबर कर आपकी देते हैं। आवाज थोड़ा सा कमजोर आ रही है। कोई इशारा करिए तो शायद उनको आइडिया लग जाएगा। नहीं, उससे इशारा से कोई फायदा अच्छा, नहीं, वो तो आवाज ही नहीं जा रही तो क्या है। चलिए कोई बात नहीं है। तो संजय जी, आपको लग रहा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कोई लाभ नहीं, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि कोई लाभ नहीं होने वाला है, और अतर नईम कह रहे हैं कि असीम उत्साह है और हम प्रेम, सौहार्द और एकता का माहौल पैदा करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इसको लेकर के लड़ेंगे, और निश्चित रूप से जब वो लड़ेंगे तो उनके लिए एक रास्ता भी निकलेगा। क्या
24 की जो लड़ाई है वो आपको लगता है कि अब सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच होने जा रही है? क्या कहेंगे संजय? ये पिक्चर वैसी पिक्चर बनी है भारत जोड़ो जी। जैसे पिक्चर बनती है और दर्शक मिलता ही नहीं। ठीक। फ्लॉप शो, टोटली फ्लॉप शो है भारत जोड़ो यात्रा। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जनता स्वयं लड़ रही है। कोई दल हमारे सामने टिक नहीं रहा है और ना 24 में टिकेगा। और अभी मित्र समाजवादी पार्टी अभी चिल्ला रहे पिछड़ा वर्ग के ठेकेदार बन रहे हैं। ये जरा बता दें, और कांग्रेस पार्टी बता दे, इतने सालों तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बावजूद उसको संवैधानिक दर्जा देने का कार्य क्यों नहीं किया था? वो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपकी सरकार ने नरेंद्र मोदी उनका ने आरक्षण किया। खत्म करके आपने और आयोग किया। और देखिए आंसू मत बनाइए, यादव जी, कोर्ट में फैसला है, हमने खत्म नहीं कर दिया। हम इसी बात पर सरकार गए ने हैं। उसको अच्छी तरह से नहीं लड़ा। हम इसी बात पर गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि पिछड़ा वर्ग के बिना कोई चुनाव लड़ा इसका नहीं नतीजा जाएगा। आज देखने को मिल रहा है कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग दलित के बिना कोई चुनाव लड़ा बीजेपी नहीं पिछड़ा जाएगा। वर्ग विरोधी है। ये भाजपा का स्टैंड और साफ है। 2024 में सर, और पहले दिन ही झूठ 2024 में बीजेपी को जनता बुरी तरह से उखाड़ फेंकने वाली है और थर्ड मोर्चे की सरकार बनने वाली है। पूरे प्रदेशों में जो क्षेत्रीय दल हैं सब उभर के आएंगे और सब बीजेपी को हराएंगे और समाजवादी पार्टी का उसमें मुख्य रोल होगा और केंद्र में थर्ड मोर्चे की सरकार बनेगी। अभी तो आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, विरोध अब थर्ड मोर्चा क्या आपका स्टैंड है भाई? थर्ड मोर्चा आप जो बता रहे हैं, थर्ड मोर्चा में क्या अखिलेश जी है? एक प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, पढ़े लिखे हैं और विकास उन्होंने विकास किया था। धन्यवाद। परिवार का विकास, वंश का विकास केवल समाजवादी पार्टी बना रहा है। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार। एमडी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात तो ये है कि थोड़ी बातें अतहर जी की रह गई थी क्योंकि हमारा संपर्क नहीं हो पाया ऑडियो के कारण। फिर भी एक बात तो साफ हुई कि कांग्रेस उत्साहित है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा यही जा रहा है कि विपक्ष के नेता के रूप में कौन सा उभरता हुआ चेहरा है और क्या ये जो कवायद की जा रही है भारत जोड़ो यात्रा की, क्या उससे कोई लाभ कांग्रेस उठा पाएगी या लाभ उठा पाएंगे, ये तो समय बताएगा। देखते रहिए विचार में। नमस्कार।